हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग यूनिट 1 जो कि है आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टॉपिक को करने वाले हैं। ये टॉपिक एक्चुअली में कहता क्या है और इसमें इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तब मायने रखता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हो, मतलब दो या दो से ज़्यादा फोर्स लग रहे हो। उस केसेस में हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की सहायता से टोटल एलोंगेशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे सपोज करिए आपके पास कोई सेक्शन इस तरीके का दे रखा है। देखिए, इस तरीके का कोई सेक्शन है आपके पास, ठीक है। इस पे वेरियस फोर्सेस लग रहे हैं। वेरियस फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं बच्चों, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक 15 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है, फिर 18 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है, फिर 20 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है और फिर 10 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उस पर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं। तो अपने को क्या पता है बच्चों, अपने को पता है कि जब अपने को सिर्फ दो फोर्स हो, यानी वन पेयर ऑफ फोर्स हो, वन पेयर ऑफ फोर्स जब हो, तो उस केस में हम लोग निकालते हैं डी एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए। दैट मीन्स यदि वन पेयर ऑफ फोर्स है, उस केस में अपने को एलोंगेशन निकालना होता है, नेट एलोंगेशन निकालना होता है, तो हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करके फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे अपने पास बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। इस केस में अपने को टोटल एलोंगेशन और स्ट्रेस या फिर टोटल स्ट्रेन निकालना होगा। तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं बच्चों, हम लोग लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का सहारा हम लोग लेते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेसिकली कहता क्या है बच्चों, वो हम लोग देखते हैं पहले, ठीक है। हम लोग वो पहले देखते हैं। तो आइए हम लोग पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में स्टेटमेंट पहले देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो, तो टोटल एलोंगेशन जो होगा, वो टोटल एलोंगेशन यदि निकालना होगा, तो इंडिविजुअल एलोंगेशन जो हर एक ऑब्जेक्ट का होगा, उसको हम जब एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे तो हमें टोटल एलोंगेशन निकल जाएगा। दैट मीन्स क्या लिखेंगे हम लोग, इफ इफ नंबर ऑफ फोर्सेस if number of forces acting on a body ठीक है, then total elongation will be equal to the algebraic sum of elongation by individual forces मतलब जो जितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, उन फोर्सेस के कारण अलग अलग कितना एलोंगेशन हो रहा है, उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। वो मे भी हो सकता है पॉजिटिव, हो सकता है वो निगेटिव हो सकता है, ये डिपेंड करेगा हमारा फोर्स के नेचर पे। यदि टेंसाइल फोर्स लगेगा तो एलोंगेशन होगा, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तो क्या होगा, डिक्रीज इन लेंथ होगा। तो जो भी इंडिविजुअल फोर्स के कारण डिफॉर्मेशन होगा, उसको हम एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल एलोंगेशन, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन की सहायता से इस कंसेप्ट को सीखते हैं। इस क्वेश्चन की सहायता से हम लोग इस कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास कितने सेक्शन है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास सेक्शन है एक, ये सेक्शन दूसरा और ये हो जाएगा तीसरा, ठीक है। तीन सेक्शंस है। तो यदि हमें टोटल एलोंगेशन की बात करनी होगी dl, तो वो हम लोग लिखेंगे dl1 प्लस dl2 प्लस dl3। अब हमारा टारगेट रहेगा कि dl1 dl2 और dl3 को फाइंड आउट करें। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले तो हमें डायग्राम ड्रॉ करना है ना, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो कैसे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये हमने आपको पिछले क्लास में सिखाया है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसके नीचे इस तरीके का ये हो गया,
ठीक। फिर हम लोग ये पहले वाले का हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, दूसरे वाले का डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, यहीं से अपने को ड्रॉ करना होगा इस तरीके से, ठीक है। अब तीसरे वाले का ड्रॉ करते हैं हम लोग, क्लियर है। तो ये हमने डायग्राम तीनों का ड्रॉ कर दिया। अब हमें फोर्स को रिप्रेजेंट करना है बच्चों, हमें फोर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग किसी एक साइड से बढ़ते हैं, या तो लेफ्ट साइड से बढ़े या फिर राइट साइड से बढ़े, आपको जिस भी तरफ से कन्वीनियंट लगे आप बढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप लेफ्ट से ही फोर्स को रिप्रेजेंट करते चलो तो वो बेटर है। तो लेफ्ट साइड में कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पे लग रहा है 50, तो हमने 50 न्यूटन लगा दिया यहाँ पे, ठीक। अब जितना फोर्स ऑब्जेक्ट के एक साइड में लगे उतना ही फोर्स आप आंख मूंद करके बिना कुछ सोचे समझे आप लगा दो यहाँ पे हमें, तो 50 न्यूटन लगाना होगा, क्लियर। यदि सेम फोर्स होगा तभी आपको स्ट्रेस मिलेगा, या एलोंगेशन होगा या कंप्रेशन होगा, ठीक है। दैट मीन्स हमने जितना फोर्स लेफ्ट साइड दिया था उतना फोर्स हमने राइट साइड लगा दिया। अब ये जो सेक्शन है यहाँ पे, ये जो जॉइंट है 1 और 2 का, वहाँ पे हमने 50 न्यूटन लगा दिया। हमें दिया कितना था बच्चों, हमें दिया था 80 न्यूटन, हमें दिया था 80 न्यूटन इसी डायरेक्शन में, हमने 50 का यूज़ कर लिया। अब हमारे पास कितना फोर्स बचा है यहाँ पे इसी डायरेक्शन में, तो 30 बचा है, तो 30 यहाँ पे हम लोग उसी डायरेक्शन में लगा देंगे, तो ये मिल गया हमें 30 न्यूटन। अब देखिए ये 50 और ये 30, 80 इन राइटवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे देखिए राइटवर्ड डायरेक्शन में 80 दिया हुआ था, डेट मीन्स हमारा काम हो गया। अब देखिए हमने यहाँ पे 30 लगाया, 30 लगाया इनवर्ड, तो दाहिने तरफ भी हमें 30 ही लगाना होगा इनवर्ड, ठीक है। हम इसको बिना देखे इसको नहीं देखेंगे हम लोग, जैसे ही 30 लगा तो यहाँ भी हम लोग 30 लगा देंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने 30 लगाया था, बट इस सेक्शन पे अपने को कितना फोर्स दे रखा था, 20 दे रखा था। हमने क्या किया, 20 दे रखा था, हमने 30 लगाया, 20 लेफ्ट वर्ड था, हमने लगाया 30, इसका मतलब हमने 10 ज़्यादा लगाया, 10 हम यहाँ पे ज़्यादा लगाए हमने, ठीक है। अब 10 हमने ज़्यादा लगाया, लेकिन हमारे पास तो दिया हुआ तो क्वेश्चन में 20 ही, तो इस 10 को कैंसिल करने के लिए अपने को एक राइटवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगाना पड़ेगा, सेम 10 न्यूटन का, सेम 10 न्यूटन का फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, तभी ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 20 आ जाएगा। डेट मीन्स 10 न्यूटन हमें राइटवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, और वो किस पे लगाएगा, वो थर्ड सेक्शन पे लगाएगा, तो राइटवर्ड डायरेक्शन में हमने 10 न्यूटन लगा दिया। अब जैसे ही यहाँ पे 10 लगेगा तो फिर से इधर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में हमारा 10 आ जाएगा फोर्स, तो ये हो गया 10 न्यूटन। अब हमें देखना है बच्चों कि राइट साइड में जो हमारा 10 न्यूटन आया, क्या ये यहाँ पे जो फोर्स हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में उसके बराबर है या नहीं। यदि होगा, ये मैच कर जाएगा, तो हमारा डायग्राम जो है वो सही है, दैट मीन्स फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सही है। ये यदि मैच नहीं करता है तो हमारा फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन गलत है, और आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर जाते हैं तो फिर वो सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। चलिए अब हमें निकालना है बच्चों टोटल एलोंगेशन। तो टोटल एलोंगेशन के लिए हमने आपको बताया है कि टोटल एलोंगेशन बराबर हो जाएगा एलोंगेशन ऑफ सम ऑफ एलोंगेशन ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन या इंडिविजुअल फोर्सेस। तो चलिए सबका एलोंगेशन निकालते हैं। तो पहला का एलोंगेशन निकालेंगे, dl1 बराबर हो जाएगा PL/AE, ठीक है। तो यहाँ पे P1 L1 A1 E1। अब ध्यान दीजिए एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया तीनों का सेम है। क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों क्या है, तीनों का A1 बराबर A2 बराबर A3, तीनों का सेम है, ठीक। और सेम मटेरियल है बच्चों, तो यंग्स मॉडल्स भी आपका सेम दे रखा है, ठीक है। यंग्स मॉडल्स आपका कितना दे रखा है बच्चों, एरिया जो है क्वेश्चन में, वो एरिया आपको क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों कितना, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको है बच्चों 1000 mm², ये क्वेश्चन में दे रखा है 1000 mm², और यंग्स मॉडल्स का वैल्यू आपको दे रखा है 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में डाटा दे रखा है, क्लियर। साथ ही साथ और क्या डाटा दिया बच्चों आपको, और चूंकि आपको लेंथ भी रिक्वायर्ड है, तो ये लेंथ जो है आपका ये 600 mm है। इसका लेंथ कितना दे रखा है, इसका लेंथ आपको 1 मीटर दे रखा है, मतलब यहाँ से यहाँ दूरी आपको 1 मीटर है, और ये 600 mm इसका लेंथ है। और ये जो थर्ड सेक्शन का लेंथ है बच्चों वो है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, सारे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। तो पहला वाला सेक्शन का एलोंगेशन हो जाएगा dl1 = P1L1/AE। तो P कितना लग रहा है बच्चों, 50, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 50 × L1।
L1 कितना है बच्चों 600 mm, 600 mm अपॉन एरिया, एरिया आपको दे रखा है 1000 mm² मल्टीप्लाइड बाई यंग्स मॉडुलस, वो दे रखा है 10⁵ न्यूटन पर mm²। अब यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है, ये सारे यूनिट जो है सेम यूनिट होना चाहिए। डेट मीन्स mm में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि न्यूटन और mm में बात कर रहे हैं, तो जो भी डायमेंशन आप लेंगे वो या तो फोर्स का न्यूटन में लेंगे या फिर लेंथ का mm में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब आइए बच्चों DL2 पे, DL2 पे, तो DL2 इक्वल टू क्या हो जाएगा PL2 अपॉन A2E2, तो P कितना है 30, ठीक है 30 न्यूटन इनटू L कितना है बच्चों, L देखिए यहाँ पे 1 मीटर है, लेकिन L अपने को क्या चीज़ में लेना है बच्चों, mm में लेना है, mm में लेना है, तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 1000 mm अपॉन एरिया, एरिया आपको 1000 mm² दिया हुआ है और E का वैल्यू दिया हुआ है 10⁵। ठीक है, तो यहाँ से आप DL2 निकाल लेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है आपको, यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यहाँ पे जो फोर्स का है, ये जो फोर्स आपको दे रखा है, ये फोर्स कंप्रेसिव फोर्स है। ये फोर्स कैसा फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स है, ये फोर्स कंप्रेसिव फोर्स है। तो कंप्रेसिव फोर्स है, तो उस केस में जो आपका DL आएगा बच्चों, वो क्या आएगा, वो आपका निगेटिव आएगा, वो क्या आएगा निगेटिव आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आप हम लोग निकालते हैं DL3, तो DL3 बराबर हो जाएगा P3L3 अपॉन A3E3। ठीक है, तो P के जगह पे कितना बच्चों 10 न्यूटन, तो यहाँ भी हम लिखे 10 न्यूटन। लेंथ है आपका 1.2 मीटर, तो इसको हम लोग mm में बदलेंगे, तो ये आ जाएगा 1200। एरिया है 1000, ठीक, E का वैल्यू है 10⁵। ठीक है, तो ये भी क्या आएगा बच्चों, ये भी निगेटिव में आएगा। या तो आप यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं, यहाँ भी माइनस लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि फोर्स जो है वो कंप्रेसिव है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगा दें तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे माइनस आ जाएगा। तीनों के वैल्यू को बच्चों हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कैलकुलेट जब करेंगे पहले वाले को जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो वो क्या आ जाएगा, पहले वाले को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये किलो न्यूटन में जितने भी फोर्सेस है ना, चलिए न्यूटन में भी रखें तो भी कोई समस्या नहीं है। तो न्यूटन में जब रखेंगे इसको, तो सॉल्व यदि हम लोग करते हैं इसको, तो देखिए कितना आएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 600 अपॉन 1000 इंटू 10⁵। तो ये आ जाएगा बच्चों 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴ mm। ठीक है, दूसरे वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो ये भी आएगा आपको सेम 3 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴ mm। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेन, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा बच्चों -1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ mm। ठीक है, हमें टोटल एलोंगेशन बच्चों निकालना था, हमारा टारगेट था टोटल एलोंगेशन। तो टोटल एलोंगेशन के लिए क्या करते हैं, सबों को अलजेब्रिकली ऐड करते हैं, मतलब साइन के साथ ऐड करेंगे। तो पहला हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस -3 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस -1.2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहाँ से देखेंगे आप बच्चों, तो ये और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या -1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ mm। यानी नेट एलोंगेशन जो आपको आएगा वो आएगा -1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ mm। क्लियर है, यहाँ तक आ गए समझ में बच्चों। तो ये हमने सिर्फ क्या किया बच्चों, हमने एलोंगेशन निकाला, हमने सिर्फ
नेट एलोंगेशन क्या होगा या नेट कंप्रेशन क्या होगा वो निकाला। तो यहाँ पे देखिए नेट जो है आपका कंप्रेशन हो रहा है, नेट डिक्रीज इन लेंथ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डीएल का वैल्यू माइनस में आया है। क्लियर है। आपको क्वेश्चन में यहीं तक नहीं पूछ सकता है, क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है डिटरमाइन स्ट्रेस इन इच सेक्शन, डिटरमाइन स्ट्रेन इन इच सेक्शन। तो ये भी अपन कर सकते हैं हम लोग। देखिए जैसे हमें पूछता आप पता करिए स्ट्रेस बताइए, किसमें, पहले सेक्शन में। ठीक है, तो पहले सेक्शन में यदि स्ट्रेस पूछता तो सिग्मा 1 बराबर क्या होता है बच्चों, P1 अपॉन A1। ठीक, तो P1 आपको क्या दे रखा है, देखिए P1 आपको दे रखा है कितना, 50 पहले वाले सेक्शन में। तो 50 अपॉन एरिया, एरिया कितना है बच्चों, 1000। तो 50/1000 न्यूटन पर mm आपका हो जाता है क्या, स्ट्रेस। अब आपसे बच्चों पूछेगा स्ट्रेन पहले सेक्शन में, तो स्ट्रेन बराबर हम लोग जानते हैं बच्चों क्या होता है, DL/L। तो DL पहले वाले सेक्शन के लिए हमने DL कितना निकाला, 3 × 10⁻⁴। तो यहाँ लिख देंगे 3 × 10⁻⁴ अपॉन L, L कितना है 600 mm। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्ट्रेन मिल गया पहले सेक्शन में। इसी तरीके से आप दूसरे सेक्शन में स्ट्रेस निकाल सकते हैं, तीसरे सेक्शन में स्ट्रेस निकाल सकते हैं। अब ध्यान देना है सेकेंड और थर्ड वाला जो सेक्शन है उसमें स्ट्रेस आपका क्या आएगा, निगेटिव आएगा, डेट मीन्स कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। फिर स्ट्रेन भी क्या आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेन आएगा। क्लियर है यहाँ तक, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, एक और क्वेश्चन आपको देता हूं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, वो देखिए कुछ ऐसा सेक्शन है। ठीक है बच्चों, इसमें फोर्स कितना लग रहा है, देखिए फोर्स आपको लग रहा है इस तरफ 40 दे रखा है। ठीक है, फोर्स यहाँ पे दे रखा है बच्चों, ये देखिए 40 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन। यहाँ पे बच्चों आपका फोर्स है 70 किलो न्यूटन। ठीक है, ये फोर्स है 20 किलो न्यूटन। ठीक, और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, 40 20 60 70, यहाँ पे आप कितने कर लो, ये 10 किलो न्यूटन है। ठीक है, 40, ये आपका कितना है 40 किलो न्यूटन, ये आपका है 40 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों क्या, यहाँ पे जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपने को ये देखना है, अपने को क्या देखना है, अपने को सबसे पहले देखना है कि ये क्या इक्विलिब्रियम में है या नहीं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कहने का मतलब नेट फोर्स समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पे हमें देखना है सबसे पहला चीज, समेशन ऑफ फोर्स मस्ट बी 0। तो यहाँ पे देखिए समेशन ऑफ फोर्स करेंगे 40 लेफ्ट वार्ड, तो लेफ्ट वार्ड को यदि हम पॉजिटिव माने तो पॉजिटिव, फिर प्लस राइट वार्ड को हमें निगेटिव माना है तो -70 प्लस 40 प्लस माइनस ऑफ 10 हो जाएगा, बराबर देखिए कितना आ रहा है। तो बराबर जब करेंगे तो 40 - 70 प्लस 40 - 10, तो यहाँ से देखिए बच्चों 80 - 80, ये कितना आ गया 0। अब जब 0 आएगा तभी हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अप्लाई करेंगे। यदि 0 नहीं आया डेट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द क्वेश्चन, डेट मीन्स क्वेश्चन में जो डाटा दिया है वो कहीं ना कहीं गलत है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को बताना पड़ेगा, जिसने क्वेश्चन दिया उसको बताना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे क्वेश्चन में डाटा कुछ ना कुछ एरर है। ठीक है, अब जब हमें इतना मिल गया, अब जब हमें इतना मिल गया तो सॉल्व करना है। देखिए तो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया जो दिया है बच्चों, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है ए का जो वैल्यू है वो दे रखा है 900 mm²। ठीक है, और यंग्स मॉडुलस जो है वो है 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। क्लियर है, और सेक्शन का लेंथ दे रखा है
0.6, ये 0.6, ये है 0.8 और ये है 1 मीटर। ये लेंथ किस में दे रखा है? मीटर में। अब आपको फाइंड आउट करना है कि नेट डिफॉर्मेशन क्या होगा, यानी टोटल इलोंगेशन क्या होगा। तो इसमें बस हमारा जो टारगेट है, हमें क्या करना है, हमें बस करना है कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे बच्चों इसका, तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। मैं इसको मिटाता हूँ ताकि जगह अपने को मिल जाए। चलिए ऐसा करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं ताकि जगह हमें मिल जाएगी बच्चों। चलिए अब अपने को ड्रॉ करना था बच्चों इसको, क्या, इसका डायग्राम, फोर्स डायग्राम। सबसे पहले तो हम लोग फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो देखिए ये हमने ड्रॉ किया, पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, ठीक। अब फोर्स बताएं, पहले 40 लग रहा है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग 40 तो लगा ही देंगे अपने मन से। अब 40 हमें यहाँ पे दे रखा था लेफ्ट में, तो हमने 40 लगा दिया। तो राइट में अपने को बिना कुछ सोचे समझे 40 लगा देना है, ठीक है। अब देखिए इस वाले सेक्शन पे बच्चों कितना फोर्स था? 70 राइटवर्ड डायरेक्शन में। राइटवर्ड डायरेक्शन में 70 था, राइटवर्ड डायरेक्शन में 70 था। हमने बच्चों लगा दिया 40, तो बचा कितना? 30। तो 30 राइटवर्ड में ही लगेगा, और 40 लग गया पहले सेक्शन पे, तो 30 कहाँ पे लगेगा? सेकेंड वाले सेक्शन पे, और उसका डायरेक्शन क्या होगा? राइटवर्ड 30। अब जब इनवर्ड हमने 30 लगाया, तो इधर से भी इनवर्ड ही लगेगा, यानी कंप्रेसिव ये भी 30 आ जाएगा। अब देखना है हमें, यहाँ पे 30 हमने लगाया, हमें कितना दे रखा था? 40। यहाँ पे 40 दे रखा था, हमने लगाया 30, तो बचा कितना? 10। 30 लगा दिए इस पे, तो 10 किस पे लगेगा? थर्ड वाले सेक्शन पे। अब 10 आउटवर्ड लगा, तो इस तरफ भी आउटवर्ड लगेगा 10, ठीक है। अब देखिए हमारा डायग्राम हो गया। अब 10 आपको यहाँ आया, इसको मैच कर लेना यहाँ से। देखिए ये मैच कर रहा है, ये दोनों मैच कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल सही है। हमारा जो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल सही है। क्लियर है? अब अपने को क्या करना है? अब अपने को करना है बस हमें इसका नेट एलोंगेशन फाइंड आउट करना है। कुछ भी नहीं है इसमें। नेट एलोंगेशन फाइंड आउट करने में क्या है, हमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। डी एल बराबर क्या होगा? पी एल। तो पी 40 है, 40 किलो न्यूटन है, तो इसको न्यूटन में चेंज कर लेंगे। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि हमें जो ई दिया है वो न्यूटन में दिया है। तो पी इंटू एल, एल वैल्यू कितना है? एल है 0.6 मीटर, तो अपने को एमएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो यंग्स मॉडल्स का डाटा दिया है वो एमएम में दिया है। तो एम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.6 इक्वल टू कितना होगा? 600 अपॉन एरिया। एरिया 900 दे रखा है, यंग्स मॉडल्स 10⁵ है। अब आ जाइए DL2 पे। DL2 बराबर P कितना है? 30, तो 30 इंटू 10⁵3। L कितना है बच्चों? तो L इसका देखेंगे तो 0.8 मीटर है, इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो 100। एरिया 900 इंटू यंग्स मॉडल्स 10⁵। अब ध्यान दीजिए पॉजिटिव या निगेटिव, तो यहाँ पे हम निगेटिव लगा देंगे। क्यों निगेटिव लगाएंगे? क्योंकि ये कंप्रेसिव फोर्स है, इसीलिए अपने को माइनस लगाना पड़ेगा। अब आइए हम लोग DL3 लिखते हैं। तो P10 इंटू 10⁵, क्योंकि न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एल कितना है बच्चों? एल 1 मीटर है, तो इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 आ जाएगा अपॉन एरिया। एरिया है आपका 900, यंग्स मॉडल्स का वैल्यू है 10⁵। अब ये पॉजिटिव में रहेगा, क्यों? क्योंकि ये देखिए टेंसाइल फोर्स है, ये हमारा टेंसाइल फोर्स है। तो इस तरीके से हमने टोटल एलोंगेशन फाइंड आउट कर ली। ये पॉजिटिव में रहेगा, ये निगेटिव में आ जाएगा, और ये भी हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा। अब नेट एलोंगेशन यदि बच्चों हमें निकालना है तो DL बराबर क्या हो जाएगा? DL1 प्लस DL2 प्लस DL3। तीनों को हम ऐड कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए आशा करते हैं बच्चों आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। हम लोग आज के सेशन को यहीं तक एंड करेंगे, फिर मिलेंगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट सेशन में। A lot of thanks to you for watching my video। फिर मिलते हैं हम लोग बच्चों कल के सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।